सजेशन लेना था कि एफिलिएट या एडसेंस, जैसे अभी मैं एडसेंस नहीं कर रखा, मेरा यूट्यूब पे क्या है ऑलरेडी एडसेंस है, अकाउंट है, यूट्यूब वाला एडसेंस है मेरे पास। तो मैं उसको छेड़ना नहीं चाह रहा कि सेम एडसेंस से अप्लाई करूं, कुछ नया बनाऊं, या मतलब ब्लॉगर वाला, मान लो मैंने ब्लॉगर पे ले लिया अभी, मतलब मेरे ब्लॉग के लिए ले लिया एडसेंस, सेम एडसेंस होगा वो यूट्यूब वाला, और ब्लॉग पे कुछ इशू आ गया तो मेरा वो यूट्यूब वाला भी बंद हो जाएगा, इस चक्कर में मैं एडसेंस नहीं ले रहा। मतलब अभी करंटली ऐसा है, तो इसमें आपका क्या राय है? नहीं देखिए, आपका यूट्यूब वाला जेन्युइन काम है, ब्लॉग भी आपने ऐसे टॉपिक पे बनाया हुआ ना जिसमें एडसेंस की रिलीवेंसी है, कोई दिक्कत नहीं, ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो उसमें हाँ, इसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें तो आप एक ही में चला सकते हो, हम भी चलाते हैं ना, थोड़ा हमारा सा डर यूट्यूब था। भी एक ही में रहता है, एडसेंस भी रहता है ना। भाई अगर हम मान लो 10 ब्लॉग खोल रहे हैं तो वो 10 ब्लॉग के लिए हमेशा ये डर तो रहेगा ही, तो 10 ब्लॉग के लिए हम अलग अलग 10 एडसेंस थोड़ी ना लेंगे, फिर तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हिसाब किताब ना। तो हाँ, वो अगर बात तो हमें है। लग, हमें हमें अगर किसी किसी ब्लॉग पे हमें रिस्क लग रहा होता है कि यार ये टॉपिक सही गड़बड़ा है, इसमें इसमें बैन होने के चांस है, जब वो एज अ इंडिविजुअल हमें पता चल जाता है ना, तो हम उसको फिर हम अलग रख देते हैं। बट अगर जेन्युइन काम कर रहे हैं, आपने तो ई कॉमर्स साइट का प्रोडक्ट उठाया हुआ, तो उसमें तो मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा हाँ, रिस्क है नहीं, तो उसमें ऐसी डरने वाली चीज नहीं मेरे हिसाब से। तो आपको एक में ही जो है कनेक्ट कर लेना चाहिए। बट हाँ, ठीक है। इसमें आपको एक चीज मैं सजेशन देना चाहूंगा हम्म, कि जब आप एडसेंस मान लो लगाओगे, ठीक है ना, तो आप एक चीज नोटिस हम्म, करना अपने माइक्रोनिस वाले ब्लॉग पे ही, कि ऐसा ना हो कि उस एडसेंस में जो वो प्रोडक्ट वाली कंपनी है ना, उसके ऐड नहीं हम्म। दिखने चाहिए। अगर मान लो उसके ऐड दिखने लगे ना, तो तो फिर एफिलिएट बंदा इफेक्ट ऐड पे होगा। क्लिक करके प्रोडक्ट सेल करेगा ना, तो ये आपको ऑब्जर्व करना हाँ, पड़ेगा, कोई और चीज के ऐड दिखने चाहिए। अगर उसके ऐड दिखे तो मेरे हिसाब से फिर आपको एडसेंस नहीं लगाना चाहिए, फिर आपका लॉस होगा। वही मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा ट्रैफिक अभी बहुत कम है, 5,000 का ट्रैफिक है, उससे मेरा एफिलिएट 25,000 तक बन रहा है, क्योंकि इस पे कमीशन बहुत अच्छा है, हाई हाई तो वैल्यू फिर प्रोडक्ट आपको है ना। लगानी नहीं चाहिए, ये तो सीधा सीधा पता इसीलिए चल गया। मैंने। देखो उससे क्या होगा ना, यूजर भी डिस्टर्ब होगा, और 5,000 के ट्रैफिक में आपका इंडियन है ना, तो आप $5 $6 बना पाओगे, ठीक है। तो उसका कोई हाँ, मतलब वही सॉरी, समझ रहा पाँच हूँ। पाँच $6 डेली का बनेगा, मतलब मान लीजिए $100 हम्म, मंथली का बनेगा जाकर, तो इधर से बनेंगे आपके 8-9 हज़ार रुपए, और उधर से आपके बन रहे हम्म, हैं 25,000। तो बेटर है कि उधर ही फोकस करना चाहिए, ठीक है। यूजर भी हाँ, जो आएगा उसको ऐड नहीं दिखेंगे एक एफिलिएट वेबसाइट में, तो उसे और अच्छा लगेगा, रिटर्निंग पे हाँ, भी थोड़ा सा रहेगा, और क्लीनियर वो फील शेयर करेगा। वगैरह भी करेगा उसको ना, तो वो मेरे हिसाब से आपको नहीं लगाना चाहिए। आप ट्राई कर सकते हो। आप क्या करना ना, आप सबसे पहले क्या करना, हम्म, सिर्फ एक एड कोड एक ऐसी जगह पे लगाना जहां यूजर को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। थोड़ा स्टिकी लगा दिया, या ठीक है। बट आप ऑब्जर्व जरूर करना, क्या कहते हैं, कि जो प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो एफिलिएट में ना, उसका ऐड जो है हम्म, उसमें नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से। उसका अगर ऐड आ रहा है हाँ, तो फिर आपकी सेल डाउन हो जाएगी, क्योंकि लोग बंदे फिर ऐड पे क्लिक वही। करके जाने लगेंगे, तो उसमें तो इसमें सिर्फ मेरा एक आपको स्ट्रेटेजी पीपीएम जो, का पैसा मिलेगा। हम्म। हाँ, एक स्ट्रेटेजी जो मैं सोच रहा था कि इंडिया वाले में नहीं लगाता हूँ, बाहर वाला अब मैं हम्म। बनाने का सोच रहा हूँ, मतलब अब सोच रहा हूँ, हम्म। आपने बोला है तो न्यू डोमेन पे ही बनाता हूँ जो दूसरे लैंग्वेज में हम्म। है। तो उस हम्म। पे है ना, वहाँ का एफिलिएट्स मेरे को मिलेंगे नहीं, अमेजोन का बाहर वाला एफिलिएट मिलता नहीं है जनरली, मैंने अप्लाई किया था तो मतलब डॉक्यूमेंट अलग मांगता है बाहर वाले के लिए। हाँ हाँ। तो हम्म। तो वहां पे मेरे को एफिलिएट नहीं मिलेगा, और वो प्रोडक्ट मतलब ऐसा ऐसा कोई क्लिक बैंक और ऐसा वाला प्रोडक्ट नहीं, ई कॉमर्स वाला है। तो मुझे इसका हम्म। नॉलेज नहीं है, अगर इंटरनेशनल में आपने कभी किया है एफिलिएट तो आप आइडिया अगर दे सकें तो। वरना मैं सोच रहा हूँ बाहर वाले पे ओनली एडसेंस ही चलाऊं, जो दूसरी लैंग्वेज पे बनाऊंगा, क्योंकि वहां पे। इंटरनेशनल वाले में मैंने अमेजोन एफिलिएट यूएस वाला करा था, उससे सही अर्निंग बन जाती थी। अच्छा, बट यूएस वाला उसके वहां अप्रूवल पर क्या नहीं है ना, मांगता। वो काफी ज्यादा मतलब सख्त है, मतलब कि वो उनकी उनकी पॉलिसी बहुत ज्यादा। अप्रूवल तो मिल जाता है, वैसा कुछ डॉक्यूमेंट हम्म, नहीं चाहिए होता है, नॉर्मली मिल जाता है ना, और ये मेरा कनेक्ट भी इंग्लिश कर वाला सकते नहीं हो। है यार, दूसरा लैंग्वेज है। हाँ, मतलब वहां पे भी जो है ना, एक्चुअली में क्या होता है ना, कि हम्म, आप अमेजोन एफिलिएट में भी ना, आप उन्होंने ना एक हम्म, सिस्टम बना रखा है कि आप एक ही आईडी को, जो आपकी आईडी ट्रैकिंग आईडी होती है ना, वो सारे हाँ, आपके जो एफिलिएट अकाउंट है अलग अलग कंट्री के, उनको भी आपस में जो है वो एसोसिएट कर सकते हो, एक ही जगह रिपोर्टिंग देख सकते हो। ऐसा कुछ उन्होंने निकाला था, जब मैंने पहले देखा था, तो वो चीज रहता है। आप देखता ट्राई हूँ कर अपन। लेना, मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए, हम्म, मेरे हिसाब से तो मिल जाना चाहिए, आप ट्राई करना। एफिलिएट का मिल जाए तो हम्म। बहुत बढ़िया रहेगा। और थोड़ा अगर मुझे मान वही लो रिसर्च करना है अमेजोन कि एफिलिएट वहां क्या मान चलता है हाँ, उस मान लो कंट्री में। अमेजोन एफिलिएट पे नहीं भी मिल रहा है ना, तो वहां पे लोकल हम्म, जो ई कॉमर्स वेबसाइट और चल रही होंगी ना, वहां पे देख हाँ, लेना कि वही उनके रिसर्च एफिलिएट करना है। प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। एक आपकी साइट है एफिलिएट विंडो करके ना, वहां पर बहुत सारे अच्छा। उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर है, तो वहां पे देख लेना जाकर। ऐसा तो ना वो प्रोडक्ट सिर्फ अमेजोन पे हम्म, ही बिक रहा होगा, और भी तो हर जैसे हमारे यहाँ पे हाँ, अमेजोन उस है, कंट्री में फिर शायद हो सकता फ्लिपकार्ट है है। अमेजोन कम चलता हो, हाँ, हाँ, उस अमेजोन कंट्री का कम रिसर्च चलता हो करना। या चलता भी होगा तो और भी तो कंपनी होगी साथ में, सिर्फ अमेजोन तो नहीं होगा ना एज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हाँ, वहां पर। जैसे हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट है, तो अल्टरनेट कंपनी का ट्राई करना, हो सकता है वहां से राइट, सिस्टम बन जाए जाकर के। तो ऐसा थोड़ा सा रिसर्च करके देखना, ठीक है भाई। तो राइट। प्रणव जी, काफी बढ़िया लगा आपसे बात करके, काफी सारे यूजफुल चीजों के बारे में मुझे बात भी करी, अच्छा आई लगा होप सर। बहुत सारे लोगों हाँ, को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ऐसे जो है वो लाइव में जुड़ते रहिए, नॉलेज वगैरह शेयर करते रहिए, हाँ, मैं ठीक है। एक्चुअली आपका लाइव देखता था, आज मेरे पास टाइम था तो मैं अभी कनेक्ट हो गया, मैंने हमेशा रात को देखता हूँ वीडियो लाइव, 1 1.5 घंटे का आपका, तो फायदेमंद ही रहता है, चलिए, अच्छा कर रहे हो आप। चलिए, बढ़िया प्रणव जी।